रात का टाइम था। डेट थी 14 अप्रैल 1912। नॉर्थ एटलांटिका ओशन के बीच एक गीगांटिक शिप अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा शिप धीरे धीरे दो टुकड़ों में सौ से भी ज्यादा लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था। उन्नीस के शुरुआत में जो समुद्री सफर था, जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट था। यूरोप से अमेरिका जाना हो या कहीं और घूमने के लिए लोग छोटे छोटे पैसेंजर शिप्स का यूज करते थे। ये सिचुएशंस जो थे वो वैसे सालों से चलता आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन नाम का एक शिप कंपनी उतरता है। उस टाइम शिप्स तो थे मगर वो उतना एडवांस्ड नहीं थे। जब भी कोई अमीर आदमी उस पर सवार होता तो ना ही उसको अच्छा सर्विस मिलता और ना ही वो शिप तय समय पर पहुंच जाता था। ये सब दिमाग में रखते हुए स्टार लाइन ने एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो दुनिया ने पहले कभी देखा ना हो। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा हो, लग्जरी हो और उसका टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे एडवांस्ड हो। बस इसी बड़े विजन से जन्म होता है द RMS टाइटैनिक। व्हाइट स्टार लाइन के पास विजन तो था मगर इस प्लान को वो अकेले पूरा नहीं कर सकता था। कर भी सकता तो भी शिप बनाने में बहुत साल लग जाते थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है आयरलैंड के बेलफास्ट शहर पर, क्योंकि उस टाइम हेरलैंड एंड वोल्फ नाम का एक शिपयार्ड इंडस्ट्री जो स्टार लाइन के सपने को पूरा कर सकता था। फिर व्हाइट स्टार लाइन जो है वो हेरलैंड वोल्फ शिपयार्ड के साथ हाथ मिला लेता है, मगर एक्चुअल ओनर जो था वो व्हाइट स्टार लाइन ही था। इसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्च 1909 में शिप का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और लगभग 2 साल काम करने के बाद मई 1911 को शिप को पहली बार पानी में उतरा जाता है। और बाद में सारा इंटीरियर और डेकोरेशन का काम जो था वो मार्च 1912 तक पूरा हो चुका था। लगभग 3 साल अप्रॉक्स 7.9 मिलियन मतलब उस टाइम लगभग 70 करोड़ रुपए लगाकर ठीक उनके प्लान के हिसाब से टाइटैनिक जो है वो तैयार था। टाइटैनिक में एक खास तरह का फीचर्स ऐड किए गए थे। इसके अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जो है वो बनाए गए थे। अगर शिप का 1 या 2 कंपार्टमेंट डैमेज भी हो तो भी शिप जो है वो डूबता नहीं। चलो इसको मैं ग्राफिक्स में समझाता हूँ। दूसरे शिप्स जो होते हैं पानी में जो हिस्सा है वो थोड़ा सा भी डैमेज हो तो वो पूरा डूब जाएगा, मगर टाइटैनिक ऐसे डिजाइन किया गया था जो नीचे वाला हिस्सा है वो टोटल 16 कंपार्टमेंट में बांटा गया था। तो किसी भी वजह से 2 या 3 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तो भी टाइटैनिक जो है वो डूबता नहीं था। इसी वजह से मीडिया ने टाइटैनिक को एक नाम दिया, द अनसिंकेबल शिप। और धीरे धीरे ये बात जो है वो दुनिया भर में फेमस हो जाता है। 10 अप्रैल 1912 वो दिन आता है जब व्हाइट स्टार लाइन ने 3 साल पहले सोचा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से पहली बार टाइटैनिक अपने 2000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। टाइटैनिक में कुल 3 क्लासेस बनाए गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्लास जो है वो सबसे अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। समझो जैसे एक तैरता हुआ लग्जरियस होटल हो। जैसे हमारे ट्रेन्स में होते हैं AC, स्लीपर और जनरल, ठीक वैसे प्लानिंग टाइटैनिक में भी किया गया था। और शिप में लोगों को लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। शिप जो है वो 10 अप्रैल को इंग्लैंड से रवाना हुआ था। तो ठीक 4 दिन बाद 14 अप्रैल में टाइटैनिक नॉर्थ एटलांटिका के एक डेंजरस एरिया में पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो जगह थी वो बर्फ के चट्टानों के लिए फेमस था। तो असली कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। शिप का पूरा कंट्रोल जो होता है वो एडवर्ड जॉन स्मिथ के पास होता है, जो उस वक्त कमांड थे। और कैप्टन स्मिथ के पास लगभग 40 साल का समुद्री एक्सपीरियंस था। यह जर्नी उनकी रिटायरमेंट से पहले लास्ट जर्नी होने वाला था। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। टाइटैनिक जो है वो आगे बढ़ रहा था। तब जो नियरेस्ट शिप्स होती है वो इसे रेडियो सिग्नल से आइसबर्ग वार्निंग सिग्नल्स भेज रहे थे, मगर वार्निंग मिलने के बाद भी टाइटैनिक की स्पीड जो है वो कम नहीं होती है। वो लगातार 22 नॉट्स के स्पीड से जा रहा था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। उस टाइम दूसरे शिप से जो वार्निंग्स आए थे उनको नजरअंदाज करके टाइटैनिक जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक में एक लुकअप पॉइंट था
मतलब शिप के सबसे ऊपरी हिस्से में एक क्रू मेंबर था, उसका नाम था फ्रेडरिक फ्लीट। जब वो सामने देखता है तो एक बड़ा सा आइसबर्ग जो है वो दिखती है। फिर फ्लीट ने 3 बार घंटी बजाता है और कैप्टन को तुरंत इन्फॉर्म करता है। फिर सब क्रू मेंबर्स को ऑर्डर्स मिलती है कि जहाज का इंजन रिवर्स मोड में डाला जाए और जहाज का स्पीड कम किया जाए। मगर टाइटैनिक इतना बड़ा था जिसको चुटकियों में ये सब नहीं करवाया जाता था। मगर कुछ ही सेकेंड्स में टाइटैनिक के राइट साइड जो हिस्सा था वो आइसबर्ग से टकराता है। ज़्यादा देर चट्टान से घिसने की वजह से टाइटैनिक का जो राइट साइड हिस्सा था उसमें बड़े बड़े होल्स बन चुके थे और उसके जरिए पानी जो है वो शिप के अंदर आ रहा था। मगर इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए टाइटैनिक को 16 कंपार्टमेंट में बांटा गया था, क्योंकि 1 या 2 कंपार्टमेंट में पानी चला भी जाए तो शिप को कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर शिप इतना डैमेज हो चुका था, एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी चला जा रहा था। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बड़े शिप्स में छोटे छोटे बोट्स होते हैं। टाइटैनिक में भी बोट्स थे, मगर वो सिर्फ लगभग 1100 लोगों को बचाया जा सकता था, जो कि टाइटैनिक में 2000 से भी ज़्यादा लोग थे। फिर यहाँ भी एक रूल्स बनाया जाता है, जो औरत और बच्चे हैं उनको पहले टाइटैनिक से निकाला जाएगा। फिर जो बोट्स बचते हैं उनको बाकी लोगों को यूज़ करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। रात के लगभग 2 बज रहे थे। टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था और देखते ही देखते लगभग 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है और द अनसिंकेबल शिप आखिरकार डूबी जाता है। इस हादसे में लगभग 1300 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, यह एक लेसन था। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ।